दो जादुई सोने की गाय। रतनपुर गांव में रमन नाम के आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और वह नदी से मछली पकड़कर लाता, उसे बाजार में बेचता था। प्राप्त हुए मछली के पैसों से वो उसी में अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुनीता बहुत ही अच्छी स्वभाव की औरत थी। वह रमन को अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन, सुनीता, मैं नदी पर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम खाना बनाकर समय से खा लेना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा जी, आप भी जल्दी से मछलियाँ पकड़ के आना। रमन नदी के पास मछलियां पकड़ने जाता है, तभी देखता है, अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा गड्ढा में फंस गया है और इसकी माँ गाय आसपास चक्कर काट रही है। अगर मैं इसको निकालने में समय लगा लूंगा तो मछलियां नहीं पकड़ पाऊंगा। अरे, और इस गाय को परेशानी में नहीं देख सकता। मुझे इस गड्ढे से इसे निकालना ही पड़ेगा। और रमन गड्ढे में जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालकर उसके माँ के पास रख देता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी ही मछलियां पकड़ पाता है। आज तो थोड़ी सी ही मछलियां पाया हूँ। सारा समय तो उस बछड़े को निकालने में चला गया है। पता नहीं आज का भोजन कैसे चलेगा। रमन घर पर पहुंचकर, आज बहुत थोड़ी सी मछलियाँ लाए हैं क्या? सुनीता, हुआ कुछ नहीं है। गाय के बछड़ा गड्ढे में फंस गया था, उसी को निकालने में सारा समय चला गया है। हे ऊपर वाले, कब तक हमें रोजगार देगा कि हम भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? चलो कोई बात नहीं, कल से मछलियाँ पकड़ के लाना। तभी गाय की आवाज आती है। दोनों घर से बाहर निकलकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो कोई ठिकाना नहीं और तुम इन 2 गाय और बछड़ा को भी घर ले आए। अब हम क्या करेंगे इन गाय और बछड़े को? लगता है मैंने इसकी मदद की थी, इसीलिए हमारे पीछे पीछे आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, जब आ गई है तो रख ही लेते हैं। जितना खाने को होगा उतना दे देंगे। गरीबी के चलते पुरखों के सारे जमीन जायदाद गिरवी रख दी है। पता नहीं एक घर बचा है, एक कब गिरवी पड़ जाएगी कोई ठीक नहीं। कैसे हम इन 2 गाय और उनके बछड़ों को पालेंगे? जो होगा आगे देखा जाएगा। भविष्य की क्यों सोचती हो? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर वाला जो करेगा सही ही करेगा। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को होगा तो दिया जाए। जो घर में खाना था वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह सुनीता कहती है, जिस गाय के साथ बछड़ा है वह दूध देती होगी, जाकर थोड़ा दूध निकाल लो, हमारी भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर दूध निकालता हूँ। रमन जाकर दूध निकालने लगता है और देखता है कि दूध काफी पीला निकल रहा है। तब रमन, अरे ये दूध तो काफी पीला निकल रहा है। गाय की तो दूध उजला होता है, फिर ये गाय पीला दूध क्यों दे रही है? कुछ न कुछ कारण तो है। जाता हूँ, सुनीता को बताता हूँ। रमन दूध निकालकर घर में लाता है और सुनीता को दिखाता है। ये देखो सुनीता, गाय से दूध कितना पीला निकला है। कोई बात नहीं, जो है उसी को उबाल कर दही जमा दो, इसी में गुजारा कर लिया जाएगा। रमन जाकर दूध को उबालता है और उसे दही जमने के लिए रख देता है। अगले दिन रमन दही को देखता है। अरे सुनीता, सुनती हो? जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ यहाँ पर। ये देखो, दही सोने जैसा जम गई है। देखने से तो लगता है सच में सोना है। अरे ये तो सच्ची में सोना है, यानी कि ये बछड़े वाली गाय सोना के दूध देती है।
इसका मतलब दूसरी गाय बच्चा देने के बाद वो भी सोने की दूध देगी। जब बछड़ा बड़ी हो जाएगी वो भी सोने की दूध देगी। अब हमारे पास बहुत गाय हो जाएगी। सुनीता, तो हम दोनों को चलकर गाय को धन्यवाद करनी चाहिए। दोनों चलकर गाय के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गौ माँ, आपने जो सोने की दूध दी है उससे हमारी बहुत मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय सोने की गोबर कर देती है। अरे जी, इधर देखो, ये गाय सोने की गोबर दी है। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है, इसीलिए ये सब गाय को हमारे घर भेज दिए हैं। तभी रमन हाथ जोड़कर गाय के साथ साथ भगवान को भी विनती करने लगता है। हे भगवान, आज तुमने हमारी बहुत मदद की है। ऐसे ही रोज रोज मदद करना और गौ माता को ख्याल रखना। भगवान को विनती करके दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अरे जी, सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आई है। क्यों ना जो हमारे पूर्वजों का जमीन गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़वा ले। वैसे अपने पास कुछ पैसे हो गए हैं। कह तो तुम सही रही हो। वैसे भी जमीन छूट जाएगा तो गौ माता के लिए चारा बाव कर दूंगा। मैं कल ही जाकर मुंशी जी से बात करता हूँ। अगले दिन मुंशी जी के घर। राधे राधे मुंशी जी। ओ राधे राधे, आओ बैठो। इतना जल्दी कैसे आना पड़ा? घर के हालचाल ठीक है ना तुम्हारी? जी साहब, आपकी दुआ से सब ठीक है। मुंशी जी, आपके पास जो हमारी जमीन गिरवी पड़ी हुई है वो सब का हिसाब जोड़कर बता दो, कितना देना पड़ेगा। अरे रमन के पास इतना जल्दी इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया? कोई न कोई तो कारण है, इसका पता तो मैं लगा के रहूंगा। अरे हाँ, रमन भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुमको 2-4 दिनों में हिसाब किताब बता दूंगा। रमन वहां से घर लौट जाता है। उसके बाद मुंशी जी, फेंकू, अरे वो फेंकू, अरे जल्दी आ इधर। जी मालिक, आया मैं। तुम हमको कल तक जल्दी पता लगा के बता कि रमन के पास इतना जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जी मालिक, मैं पता लगाता हूँ। फेकू रमन के घर के पास छुप जाता है। तभी गाय को सोने के गोबर करते हुए देख लेता है। ये सारी बात मुंशी को बताता है। अगले दिन रमन आता है। रमन भाई, मैं सोचा बहुत, लेकिन तुम्हारी गिरवी जमीन के बदले अपनी गाय देनी पड़ेगी। मगर आपने तो बताए थे कि हिसाब करके अगले दिन बताऊंगा। अब ये गाय की बात बीच में कहाँ से आ गई? सोच लो रमन, अगर तुम्हारी जमीन चाहिए तो गाय तो देना पड़ेगा तुम्हें। रमन वहां से वापस आकर सारी बात अपनी पत्नी सुनीता से बताता है। दे दो गाय, हमारे पास तो फिर भी एक गाय बचेगी। हमारे पूर्वजों की अर्जा हुआ जमीन नहीं रहेगा तो हमारे घर की इज्जत चले जाएगी। ठीक है सुनीता, दे देता हूँ। मन तो नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। अब रमन जाकर गाय को दे आता है और अपनी सारी जमीन की कागजात वापस ले आता है। अगले दिन सुबह, अरे गोबर कहाँ है गाय का? मालिक, पूरी रात भर चारा दे रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन अभी तक गोबर नहीं किया। गोबर नहीं देने पर मुंशी गाय को पिटाई करने लगते हैं ताकि गोबर दे। गोबर देने की बजाय गाय बहुत बीमार पड़ जाता है। फेंकू, तुम मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे पहले शक था कि गाय गोबर देने की जगह सोने की गोबर दे रही है। ये तो साधारण गोबर भी नहीं दे रहा। जाओ, रमन को बुला लाओ। जी मालिक। रमन, तुम मेरे साथ ठीक नहीं की है। गाय के जगह बीमार गाय दी है। मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो थाने पर जाकर मुकदमा कर दूंगा। अरे नहीं मुंशी जी, मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपका पैसा वापस कर देता हूँ। रमन गाय को वापस ले आता है। गाय घर आने के बाद बिल्कुल पहले के जैसा ही ठीक हो जाता है। हे गौ माता, हमारी मदद करो। मैंने पैसे के बदले तुम्हें मुंशी जी को सौंप दिया था।
पर वो वापस कर दिए। मुझे कल तक बहुत पैसे देना। इतना कहते ही गौ माता बहुत सारा सोने की दूध देने लगती है और एक गौ माता सोने की गोबर देने लगती है। और अगले दिन रमन मुंशी को पैसा दे आता है और हंसी खुशी अपनी पत्नी सुनीता और 2 गायों के साथ जिंदगी जीने लगता है।